जायंट गन्ने, शुगरकेन लॉरी वाला विशाल गन्ने। शेषाचलम के जंगलों में थोड़े गांव में लोग खेती बाड़ी करते हुए जीते थे। वो लोग वहां पर ज्यादातर गन्ने की फसल उगाते थे। एक बार वहां पर मौजूद चेकपोस्ट के पास बड़े बड़े गन्नों के साथ एक गाड़ी आई। उसे देखकर वहां का एसआई उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर बिज्जू से, ये क्या भाई, ये इतने मोटे हैं, ये गन्ने हैं या कुछ और? कहा। तब ड्राइवर बिज्जू, सर ये नए किस्म के गन्ने हैं, फॉरेन से आए हैं, वैरायटी बीज है सर, पूरा रस ही रस निकलेगा, जितना निचोड़ोगे उतना रस आता रहेगा। जो भी किसान ये फसल उगाएंगे उन्हें पैसे ही पैसे मिलेंगे सर। कहा। ऐसे तब, पता नहीं भाई, आजकल क्या खाना है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी जिंदगी ही हाइब्रिड बन गई है। बहुत मेहनत करके पैसे कमाने के बाद भी जो स्वादिष्ट खाना हम हमारे बचपन में खाते थे वो अभी नहीं मिल रहा है। कहा। बिज्जू तब, पता नहीं क्यों सर, आपको देखे तो आप सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुए जैसे लगते हैं। अब हम क्या ही कर सकते हैं, एक गन्ने का टुकड़ा दूं क्या? बोलिए सर, एक आरा लाकर काट कर दूंगा। कहा। ऐसे तब, मैं तुम्हें कैसे दिख रहा हूँ, राक्षस के जैसे दिख रहा हूँ क्या? ज्यादा ओवर एक्टिंग किए तो चमड़ी उझेड़ दूंगा। यूं कहने से बिज्जू गाड़ी लेकर चला गया। एक बार जंगल में काम ढूंढने के लिए गन्ने के खेत में मौजूद सिप्पी के पास राजेंद्र और भीम नाम के दो लोग आकर उससे काम पूछे। तब सिप्पी उन दोनों को देखकर, आप दोनों को देखे तो हट्टे कट्टे सांड के जैसे दिख रहे हो। एक एक को एक दिन के 500 रुपए दूंगा, ठीक है? मगर तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं, एक बड़ी राज की बात है। कहकर उन्हें जंगल के अंदर ले गया। ऐसे वो लोग जंगल के बीच में जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा लाल चंदन का पेड़ दिखाई दिया। उसे दिखाते हुए सिप्पी, ये ही लाल चंदन का पेड़ है। ये सिर्फ हमारे तिरुमला के जंगलों में ही मिलते हैं, लाखों में होते हैं। फसक, इसे काट दो। कहा। बस राजेंद्र और भीम वहां पर मौजूद उस पेड़ को काट दिए। बाद में सिप्पी जोर से सीटी मारा। वहां पर थोड़े जंगल के लोग आकर अपने साथ लाए थोड़े औजारों की मदद से उस लाल चंदन के तने को एक बड़े गन्ने के जैसे बना दिए। ये देखकर राजेंद्र, अबा बाबा भाई क्या मस्त पैकिंग की है भाई। जंगल में बहुत जगह पतले गन्ने मिलते हैं मगर इतने मोटे गन्ने नहीं उगते। इन्हें देखे तो पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे क्या? कहा। सिप्पी तब, क्या पुलिस? हमने जानबूझकर उस चेकपोस्ट के पास एक मंद बुद्धि पुलिस ऑफिसर को लगाया है। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे एक चेकपोस्ट को पार करके गए तो बस लोड सीधे शिपयार्ड को पहुंचेगी। किसी भी हालत में हमें कोई छू भी नहीं सकता। उस चेकपोस्ट के पास रहने वाले सारे पुलिस जोकर है, जोकर। कहकर राजेंद्र वालों को पैसे देकर भिजा दिया। थोड़ी देर के बाद बिज्जू उस जायंट शुगरकेन लोड को लेकर जंगल से निकला। ऐसे बहुत देर के बाद चेकपोस्ट के पास पहुंचा। तब चेकपोस्ट के पास मौजूद एसआई ने उसे रोका। बिज्जू से एसआई, स्पेशल ऑफिसर्स आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारे गन्ने के बारे में बताया। बोल रहे थे कि उन्हें मोटा गन्ना खाने का मन कर रहा है, एक गन्ना दो। कहा। बिज्जू तब, नहीं भाई, इस गन्ने को कोई छू नहीं सकते, ये स्पेशल ऑर्डर है। चाहे तो अगले लोड में से लेने कहो, हम अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय। जो कहने लगा तभी राजेंद्र और भीम दोनों गाड़ी में आए। बिज्जू उन्हें देखकर दंग हो गया। तब ऐसे से राजेंद्र, क्यों भाई, सुना है कि तुम डम्मी पुलिस हो? बोल रहे थे कि ये लोग जानबूझकर तुम्हें इस चेकपोस्ट के पास काम पे रखे। बेचारे ये लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हुए लाल चंदन को गन्ने कहकर कैसे स्मगलिंग कर रहे हैं देखो। कहकर उन तनों को काटकर बाहर खींचने से लाल चंदन के लकड़ियां दिखने लगे। इससे बिज्जू वहां से भागने की कोशिश किया। वो ऐसा ही बिज्जू का पीछा करके उसे पकड़कर खूब मारा। बाद में जंगल में जाकर सिप्पी और उसके पूरे आदमियों को अरेस्ट करके ले गया।